एक ऐसी खौफनाक कहानी जो किसी के भी रूह को कँपा सकती है। एक ऐसा खौफनाक सच जो आपकी रातों की नींदों को उड़ा सकता है। एक लड़की बीपीओ में काम करती है, महीनों काम करती है, हज़ारों फ़ोन कॉल्स उठाती है। वो इतनी अच्छी होती है अपने काम में कि उसे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का खिताब तक मिलता है। लेकिन उस लड़की का कौन सा ऐसा सच सामने आता है कि उसकी दोस्त को दिल का दौरा पड़ जाता है, उसके करीबियों की मानसिक स्थिति खराब हो जाती है। आखिर क्या पता चल जाता है लोगों को। नमस्कार, मैं अदिति सिन्हा और आप सुन रहे हैं मुझे कहानियां बाय अदिति सिन्हा में। ये कहानी है रोज की। रोज अपने काम को लेके बहुत ईमानदार होती है, अपनी काम बहुत निष्ठा के साथ करती है, जिसके कारण वो अपने बॉस से लेके एचआर से लेके टीम मैनेजर तक की फेवरेट होती है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं होता जो रोज के व्यवहार से दुखी हो, हर इंसान उसके व्यवहार से काफ़ी खुश होता है। लेकिन एक दिन एक ऐसी घटना घटती है कि जिसके बाद सब असमंजस में पड़ जाते हैं। दरअसल कॉल सेंटर है तो कॉल उठाने का ही काम होता है, लेकिन आप देखते होंगे कि कॉल सेंटर में जब भी कोई कॉल आता है तो एक उसका टाइम पीरियड होता है। अगर वो अपनी तरफ से जानकारी दे रहे हैं तो वो आपसे 2 मिनट 3 मिनट बात करेंगे, लेकिन आप अगर उनसे कुछ पूछना चाहते हैं तो फिर आप 10 से 15 मिनट उनसे बात कर सकते हैं, जब तक आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो रिजॉल्व ना हो जाए। लेकिन रोज़ एक दिन एक कॉल पे 1 घंटे तक लगी रहती है। टीम मैनेजर बार बार इस बात को नोटिस करती रहती है कि आखिर ये इतने देर तक किससे बात कर रही है। वो लगातार बात करती जाती है, टीम मैनेजर नोटिस करती जाती है। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है, जैसे ही वो कॉल काटती है उसके हाव भाव बदल जाते हैं। वो पूरी तरह से बेचैन सी दिखने लगती है, आंखें लाल पीली हो जाती हैं, गुस्से में होती है। उसके बाद वो अपना बैग उठाती है और वहाँ से चली जाती है बिना किसी को कुछ बताए। जिसके बाद टीम मैनेजर आती है और पूछती है कि आखिर इसे क्या हुआ और ये कहाँ गई। तो अगल बगल वाले जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि इसने कुछ बताया नहीं, बस इसने कहा कि मैं घर जा रही हूँ, और गुस्से में अपना बैग उठाई और चली गई। अब ये 1 घंटे तक जो कॉल थी, उसके बाद उसका जाना बहुत तरह के सवाल खड़े करने लगता है। टीम मैनेजर को शक होता है। वो कॉल हिस्ट्री निकलवाती है। अमूमन जिस तरह से चेक किया जाता है कॉल सेंटर में कॉल हिस्ट्री, उसी तरह से वो लोग चेक करते हैं। लेकिन जब कॉल हिस्ट्री चेक की जाती है तो सामने वाले कॉल पे 1 घंटे तक कोई नहीं होता है, यानी कि रोज अपने आप से ही बात कर रही थी। ये बात थोड़ी सी अजीब लगती है मैनेजर को और भी लोगों को। लोग थोड़ा हक्का बक्का रह जाते हैं, लेकिन इस बात को फिर रफा दफा कर देते हैं कि ठीक है, होगी कोई बात, उतना इस पे ध्यान नहीं देते हैं। फिर बात ऐसे ही बढ़ती चली जाती है। उसके बाद रोज 2 दिन तक ऑफिस नहीं आती है। मैनेजर को तो पहले से ही बात खटकी हुई थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जो 1 घंटे तक ये बिना किसी के होते हुए अपने आप से बात करती जा रही थी। जिसके बाद वो नहीं आती है तो मैनेजर को ये बात और ज़्यादा खटक जाती है कि आखिर ये 2 दिन से ऑफिस क्यों नहीं आ रही है। उसके ऑफिस नहीं आने पर जिस कैब से वो आती थी, उसके कैब ड्राइवर को बोला जाता है कि उसके घर जाके जहाँ वो रहती थी वहाँ पता करो। दरअसल वो काम के सिलसिले में अपने घर से दूर रहती थी। आम सी बात है, आज भी कुछ ऐसा होता है। लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए पलायन करके, तो लोग अपने घर से दूर रहते हैं, फ्लैट लेके रहते हैं, पीजीज में रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं। इसी तरह से रोज भी रहा करती थी। जब वो कैब ड्राइवर वहाँ पहुँचता है और वहाँ लैंडलॉर्ड से पूछता है, जो उनके मकान मालिक होते हैं, तो वो कहते हैं कि यहाँ तो कोई रोज नाम की लड़की रहती ही नहीं है। लेकिन कैब ड्राइवर भी अड़ जाता है। वो कहता है कि मैं तो उसे यहीं उतारा करता था और वो इसी घर में जाया भी करती थी, तो आखिर वो गई कहाँ? कुछ भी पता नहीं चलता है। लैंडलॉर्ड कहता है कि आप पागल हो गए हैं, यहाँ ऐसा कोई भी नहीं रहता है। हो सकता है वो अगल बगल में रहती हो, आपको उसने गलत पता दे दिया हो। कुछ लोग अपनी पर्सनल डिटेल्स शेयर नहीं करना चाहते हैं, लेकिन एक बात ये भी है कि आप जहाँ काम करते हैं वहाँ आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स शेयर करनी पड़ती है। आप जहाँ भी रहते हैं अपना हाउस एड्रेस और जो भी आपके पर्सनल एड्रेस होते हैं उसको शेयर करना पड़ता है। खैर, ये बात भी रफा दफा कर दी गई, लेकिन टीम मैनेजर के दिमाग में ये बात अभी भी खटकी हुई थी कि आखिर इतनी होनहार लड़की जो इतने अच्छे तरीके से काम करती थी, वो एक बैग गायब कैसे हो गई? आखिर उसके साथ ऐसा क्या हो गया कि वो ऑफिस आना बंद कर दी? ऑब्वियस सी बात है, आप कहीं काम करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में और आप काम में अच्छे होते हैं तो आपकी वहाँ पे पूछ होती है, लोग आपको खोजते हैं और आपको वहाँ से जाने भी नहीं देना चाहते हैं। ऐसा ही कुछ रोज के साथ भी हुआ। 15 दिन बाद
किसी तरह से उसके एक्चुअल घर का, जहाँ उसके माता पिता रहते थे, उसका पता निकाला गया। जब उसका पता चला तो एक एम्प्लॉय को वहाँ भेजा गया। वो एम्प्लॉय वहाँ गया। वहाँ जाने के बाद उसने उसके माता पिता से पूछा कि आपकी लड़की का नाम रोज है? उसके माता पिता ने कहा हाँ, रोज हमारी ही बेटी है। तो एम्प्लॉय ने पूछा कि आखिर वो इतने टाइम से ऑफिस क्यों नहीं आ रही है? क्या उसके साथ कोई परेशानी है? क्या उसे कोई दिक्कत हुई है? उसके माता पिता ने कहा कि आखिर रोज कब से ऑफिस नहीं आ रही है? तो एम्प्लॉय ने कहा कि 15 दिन से, क्योंकि 15 दिन पहले की बात थी तो लाजमी है कि कोई भी 15 दिन ही कहेगा। माता पिता ने कहा कि क्या आपका दिमाग घिसक गया है? आप क्या बात कर रहे हैं? ये बात पूरी तरह से बेतुकी है। एम्प्लॉय ने कहा कि आखिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? फिर उसके माता पिता ने जो बात बताई, वो बात सुन के आपके पैरों तले जमीन घिसक सकती है। दरअसल उस एम्प्लॉय के साथ भी ऐसा हुआ। जैसे ही उसने ये बात सुनी, उसके पैरों तले जमीन घिसक गई। वो हक्का बक्का रह गया। उसके शरीर को अगर उस समय कोई काट भी देता तो उसके शरीर से एक बूंद भी खून की नहीं गिरती। उसके माता पिता ने कहा कि रोज को मरे हुए 8 साल हो गए हैं, तो आप कौन से रोज की बात कर रहे हैं? एम्प्लॉय एकदम सन्न रह गया कि ये क्या बोल रहे हैं आप। उसने तस्वीर दिखाई। माता पिता के घर में भी जो दीवार पर तस्वीर लगी थी, वो भी सेम वही तस्वीर थी। एम्प्लॉय जैसे तैसे ऑफिस पहुंचा। ऑफिस पहुंच के उसने ये जानकारी दी। सारे लोग सन्न रह गए। ऑफिस में मानो तो मातम का माहौल छा गया हो। सब सोचने लगे कि आखिर हम जिसके साथ इतने दिन से काम कर रहे थे, वो आखिर था कौन? क्या वो एक आत्मा थी या कोई भूत? सब लोग सक्का बक्का रह गए। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ऑफिस वाले इस बात को फैलने नहीं देना चाह रहे थे। ऑफिस वाले चाहते थे कि ऑफिस की बदनामी ना हो, लेकिन कहते हैं ना कि जब कोई ऐसी बात सामने आए तो दीवालों के भी कान होते हैं। तो बात फैलनी लाजमी थी और बात फैली। इस बात के सामने आते ही उसकी जो सबसे नज़दीकी दोस्त थी, यानी कि जो रोज की सबसे नज़दीकी दोस्त थी, उसे दिल का दौरा पड़ गया। जो 2-3 लोग और उसके नज़दीकी थे, उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई। उसके बाद और भी ऐसी घटनाएं लगातार उस ऑफिस में घटने लगी। लोग वहां से काम छोड़ने पर मजबूर होने लगे। लिफ्ट का दरवाजा अपने आप खुलता था और बंद हो जाता था। वॉशरूम से चिल्लाने की आवाज़ आती थी। जब वॉशरूम में देखा जाता था जाके, तो वॉशरूम में कोई नहीं होता था। एक बार उसी बिल्डिंग का गार्ड ऑफिस के बाहर चेयर पे पैर रख के आराम कर रहा था। एक चेयर पे आराम से बैठा हुआ था, दूसरे चेयर पे उसने अपने पैर रख रखे थे, एक तरह से लेटा हुआ था। दरअसल उसके पैर को किसी ने उठाकर और उसे पूरी तरह से नचाकर दूसरी ओर फेंक दिया। जब गार्ड ने ये बात सबको बताई तो लोगों ने कहा कि या तो तुम नींद में होगे या फिर तुम झूठ बोल रहे हो। कितनों ने तो ये भी कह दिया कि तुम नशे में होगे, इसलिए तुमने पी रखी होगी, इसलिए तुम्हें समझ नहीं आया कि हुआ क्या। लेकिन गार्ड लगातार बोलता रहा कि ये बात सच है। फिर ऐसी घटनाएं और भी लोगों के साथ घटती रही। दरअसल ये कहानी 2005 की है। दिल्ली विकसित हुआ। दिल्ली जैसे जैसे विकसित हुआ और लोग पलायन करके दिल्ली में जाके रहने लगे, क्योंकि दिल्ली राजधानी है हमारे देश की। दिल्ली में जाके नौकरी के आसार बढ़े, लोग पलायन करके दिल्ली जाने लगे। तो वैसे वैसे दिल्ली के अगल बगल के इलाके भी विकसित होने लगे। उसी के साथ विकसित हुआ गुड़गांव, जो कि आज का गुरुग्राम है। उस समय वहाँ जंगल हुआ करता था। धीरे धीरे वो विकसित होने लगा। विकसित हुआ तो वहाँ ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई थी कि लोगों को मार के फेंक देना, ये हो जाना, वो हो जाना, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई थी, क्योंकि पहले वहाँ जंगल के डाकू लोग रहा करते थे। तो जैसे जैसे वो विकसित हुआ तो वो चकाचौंध से भर गया। आज वहाँ आप देखोगे तो एक से एक बिल्डिंग्स हैं, मतलब किसी फॉरेन कंट्री से गुड़गांव कम नहीं लगता। एक से एक बिल्डिंग्स हैं, सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे ही विकसित होने के समय में कुछ घटनाएं सामने आने लगी थी। रोज की घटनाएं तो काफ़ी बाद में सामने आई, 2005 में सामने आई, लेकिन 80 के दशक के बाद ये सारी घटनाएं सामने आने लगी थी कि किस तरह से वहाँ जब विकसित होने लगा तो लोग वहाँ पे थोड़ा सा परेशान होने लगे, क्योंकि लोगों को ऊल जुलूल आवाज़ें सुनाई देती थी। लोग घबरा जाते थे कि आखिर राह चलते चलते कोई दिख जाता था, एक बैग कोई गायब हो जाता था। इस तरह की चीज़ें होने लगी। एक बार एक परिवार ने बनारस से एक बाबा को भी बुलाया। बाबा वहाँ झाड़ फूँक करने आए, लेकिन बाबा खुद बीमार पड़ गए। तो बाबा ने कहा कि यहाँ भूत का साया है, यहाँ कोई आत्मा रहती है।
लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि आत्मा की बातों पे बहुत जल्दी हम लोग विश्वास नहीं करते, क्योंकि आजकल हम लोग साइंस में आगे बढ़ गए हैं, तो इसलिए लोग मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन जब 2005 में ये बीपीओ वाला मैटर हुआ, लोगों की तो होश उड़ गए। लोग कॉल सेंटर में काम करने से घबराने लगे। खैर, ये जो रोज की कहानी है, रोज के साथ एक राज ही बन के रह गई कि आखिर रोज मरने के 8 साल बाद एक बीपीओ में काम करने क्यों आई थी। ये बात का जब खुलासा हुआ तो बहुत सारे रिसर्च भी इस पे किए गए। जर्नलिस्ट लोगों ने रिसर्च किया, लोग जो इस बारे में जानना चाहें उन लोगों ने रिसर्च किया। तो जब रिसर्च हुआ तो ये पता चला कि जिस जगह पे वो बीपीओ बना हुआ था, वो बिल्डिंग बनी हुई थी, उस जगह पे कब्रिस्तान हुआ करता था। उसकी खुदाई के समय भी, जिस समय वो बन रहा था, तो उसकी खुदाई के समय भी वहाँ पे बहुत सारे कंकाल निकले थे। तो फिर लोगों का ये अनुमान लगा कि यहाँ कब्रिस्तान हुआ करता था, तो इसी कारण किसी ना किसी की आत्मा यहाँ पे हावी हो गई। लोगों ने इस कहानी को सुना तो कुछ ने विश्वास किया, कुछ ने इसे झूठ बताया, लेकिन जिनकी ये आंख देखी कहानी थी, उन्हें तो काटो तो खून नहीं वाली उनकी स्थिति थी। कुछ ने इस कहानी को सच्चा माना, कुछ ने इस कहानी को झूठा माना। ये कहानी पुलिस तक भी पहुंची, लेकिन हमारे कानून में आत्माओं के लिए कोई सज़ा नहीं होती है, इसलिए आत्मा के लिए कोई सज़ा नहीं होती है। पुलिस तक भी ये कहानी पहुंची। लोगों ने चाहा इस पे एक्शन लेना कि पुलिस कुछ एक्शन ले, लेकिन पुलिस क्या एक्शन लेती? किसके खिलाफ आखिर पुलिस एफआईआर दर्ज करती? क्या बीपीओ के मालिक के खिलाफ, या रोज जिसका कुछ पता ही नहीं था कि वो गई कहाँ, जिसकी मौत 8 साल पहले हो गई थी? रोज का राज राज ही बन के रह गया। आज भी गुड़गांव में ये कहानियाँ सुनाई जाती हैं, और भी ऐसी कहानियाँ गुड़गांव में घटी, जो घटी कुछ ने सुनी, कुछ ने नहीं सुनी, कुछ ने माना, कुछ ने नहीं माना, लेकिन ये कहानी सच्ची है। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन में अपना सजेशन हमारे साथ शेयर करें, और फिर मैं लौटूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। धन्यवाद।